हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ। तो इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आज। तैयार है सब लोग नया टॉपिक सीखने के लिए? तो देखते हैं। कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड वर्ड हम लोग कई जगहों पर सुनते हैं और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने उससे पहले 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। पर उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक मेथड बता देता हूं फील्ड को एनालाइज करने का। फील्ड बेसिकली हम किसी भी एनक्लोज्ड रीजन के लिए कहते हैं। किसी भी शेप का हो सकता है। मैंने सर्कुलर बनाया है, आप रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, इरेगुलर बना सकते हैं, आपकी और कोई चॉइस हो शेप, उसको यूज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है जैसे आपका अपना खुद का घर सभी का होता है, और उस घर के चारों तरफ एक बाउंड्री। जनरली वहां पर हम सर्कुलर ना रखकर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमें मिलती है रेक्टेंगुलर। सभी के पास होता है। यहां एक गेट भी लगा कर रखते हैं आप आने जाने के लिए। जरूरत के समय जब जरूरत है अंदर बाहर होने के लिए तो इसको ओपन किया जाता है, अदरवाइज हम इसे क्लोज करके रखते हैं। तो ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है, ये जिसका भी घर है, मान लेते हैं आप ही का घर है, ये पर्टिकुलर एनक्लोज्ड रीजन इस ओनर का, जो भी यहां पर रहता है, उसका ये फील्ड कहलाता है। जो भी यहां रहता है उसे हम कहते हैं, जिसने इस फील्ड को ओरिजिनेट किया है, वो है इसका सोर्स। इस सोर्स में जो भी पर्सन होगा वो किसी बाहर वाले ऑब्जेक्ट पर, पर्सन पर फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, सपोज कभी गेट खुला रह जाए तो कोई बाहर से डॉगी आ गया किसी और का, आप क्या करते हैं, उसे गेट पर देखते ही उसको भगाना शुरू कर देते हैं, शोर मचाकर या डराकर या जिस तरीके से भी। तो आपने फोर्स लगाया और उसे दूर भेज दिया, रिपल्शन करवाने की एबिलिटी आ गई आप पे। वही डॉगी बाहर से घूम रहा होगा तो आप बाहर आकर निकलकर फोर्स नहीं लगाते। फोर्स कहां से स्टार्ट होगा? बाउंड्री से। कोई आपका फ्रेंड आपको आते हुए दिखा, आपने उसको गेट पर पहुंचने के दौरान ही उसको बुला लिया अपने पास, कहा कि आओ मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वहां पर आपने अट्रैक्शन का काम किया है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाया है। तो ये रीजन जितने के अंदर एक सोर्स बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, उसे हम फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है फील्ड की। अब इस फील्ड के आगे बहुत सारे वर्ड लगते रहते हैं, जैसे 10th क्लास में मैग्नेटिक, 11th में ग्रेविटेशनल, हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक। यानी कि इसका जो सोर्स बॉडी होगी वो कौन होगी? वो होगी चार्ज बॉडी। तो हम उसको सोर्स चार्ज का नाम दे देंगे। मान लेते हैं ये हमारा सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज तो है, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ हमारे पास एक रीजन है जहां पर ये दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकता है। हमें इस बात को चेक करना है कहां तक लगा सकता है, हमें इसे टेस्ट करना है कहां तक फोर्स लगा सकता है। तो उस टेस्टिंग के लिए हम एक स्पेशल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है Q0 से डिनोट करते हैं +1 कूलम, बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट करने के लिए। टेस्ट कैसे कर रहे हैं? यहां मैंने टेस्ट चार्ज रखा, फील्ड के बाहर है, डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू 0 होगी। फोर्स नहीं है, इसका मतलब फील्ड शुरू नहीं हुआ। थोड़ा पास लेकर आए, यहां भी फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही हमने उसको बाउंड्री पर रखा, हमने देखा यहां फोर्स लगना शुरू हो गया। यहां Q0 पर रखा तो ये सोर्स बॉडी ने इस पर फोर्स लगा दिया बाहर की तरफ। दिस फोर्स विल हैव सर्टेन वैल्यू, मतलब ये 0 नहीं होगा। 0 कहां होगा? फील्ड के बाहर। तो आपको मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू 0। आपने बाहर कहीं टेस्ट चार्ज रखा था, यहां तो फोर्स की वैल्यू 0 मिली आपको, लेकिन बाउंड्री से फोर्स की वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। 0 से अदर देन कोई वैल्यू होगी और वहां से हमारा फील्ड शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैं इधर भी रख सकता था, इधर भी रख सकता था, कहीं पर भी विद इन द बाउंड्री कहीं भी रखो। इवन मैं यहां रख लेता हूं, ये मैंने पॉइंट ए पर रखा था, अब की बार मैंने बोल दिया पॉइंट बी पर है, तो बी पॉइंट पर भी ये फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पर। रिपल्सिव भी लगा सकता है, अट्रैक्टिव भी लगा सकता है। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो रिपेल करेगा, बाहर भेजेगा। सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो वो अट्रैक्ट करेगा, अंदर बुलाएगा। तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन है जिसमें सोर्स चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
और यही इसका कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन बन जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन में लिखेंगे तो इट इज स्पेस, ये स्पेस है, ये बाहर भी हो सकता है, ये अंदर बैक साइड में भी जा सकता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में आएगा। तो इट इज स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स, और अच्छा कहें तो किस तरह का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस। जितना इस रीजन में ऐसा हो जाए उस रीजन का नाम हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है कि फोर्स से लगाएगा, जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया है, पॉइंट ए पर फोर्स लग रहा है, पॉइंट बी पर भी फोर्स लग रहा है। आप मुझे बता सकते हैं दोनों फोर्सेस में किस बात का फर्क होगा? क्या ये दोनों सेम होंगे? ए पॉइंट पर लगने वाला फोर्स और बी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स क्या ये सेम होंगे? इसको चेक करने के लिए हमें देखना है फोर्स की डिपेंडेंसी डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस ए के लिए है, ये डिस्टेंस कम हो गई है, छोटी हो गई है बी के लिए। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो बी पर लगने वाला फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। इसको आप एफ डैश नाम दे दो, इसको एफ बोल रखा है हमने, या आप F1 F2 अपने नेचर के अकॉर्डिंगली जैसा बताना चाहें वैसा बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली बी पॉइंट और ए पॉइंट पर लगने वाला फोर्स डिफरेंट होगा। मैं बी से थोड़ा दूर ले जाऊं लेकिन ए से कम रखूं तो फोर्स की वैल्यू फिर से बदल जाएगी। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एबिलिटी होती है सोर्स चार्ज की फोर्स लगाने की। अब ये एबिलिटी कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, सीधा फंडा है। दूर जाएंगे फील्ड में तो एबिलिटी कम होगी फोर्स लगाने की, पास आएंगे सोर्स चार्ज के तो एबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। बट कितनी होगी एट अ मोमेंट, एट अ प्लेस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसके लिए हमारे पास अगला टॉपिक इसमें आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको हम कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह स्ट्रेंथ भी कह देते हैं। स्ट्रेंथ भी बोल दिया जाता है, ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैपिटल ई, और आप देख ही रहोगे वेक्टर नेचर की क्वांटिटी है, डायरेक्शन में इन्वॉल्व होगी इसमें, इसीलिए हमने इसको वेक्टर सिंबल में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। इसको मेजर करने का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा आसान है। इसके फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो ई का फॉर्मूला एट अ प्लेस निकालने के लिए उस प्लेस पर देख लो टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा। मान लेते हैं फोर्स लगा एफ, चार्ज जिसके ऊपर लगा हुआ है क्यू नॉट, तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये मिलता है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर दिखाना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म के लिए ई वेक्टर बनता है। अब ई के फॉर्मूले में देख लो कौन वेक्टर है, चार्ज तो स्केलर होता है, कौन बचा वेक्टर, एफ बचा है। ये वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है, क्यू नॉट की वैल्यू 1 है ऑटोमेटिकली, तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एफ के। किस केस के लिए, जब हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज है। तो यही हम बात करें डेफिनेशन में भी यूज कर लेते हैं। बेसिकली एक तो हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सोर्स चार्ज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर अनदर चार्ज एट अ प्लेस। दूसरी डेफिनेशन जो हम फॉर्मूले से बता रहे हैं वो हम इस तरीके से बता देते हैं, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, आप कह दो पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, या फिर आप इसकी जगह टेस्ट चार्ज का नाम भी ले सकते हैं। फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाई है। अब इसको थोड़ा सा आगे अगर एक्सटेंड करें तो मान लेते हैं इसी फिगर में ये हमारे पास डिस्टेंस r है, क्यू की वजह से क्यू नॉट के ऊपर फोर्स हम पहले से ही जानते हैं, कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 में Q, Q2 में Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। इसको जब आप ऊपर फॉर्मूले में रख दोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको बताएगा कॉन्सेप्ट। यहां देख लेते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बताने जा रहा है कि E के फॉर्मूले में हम रखने जा रहे हैं F की वैल्यू को, जो कि ये है। तो ये बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर, और फॉर्मूले में हमारे पास
ये एक क्यू नॉट भी है, तो इस क्यू नॉट को मैं एज इट इज अपॉन में रख देता हूं और देख रहे हैं कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाता है और अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 1/4πε0 Q/r², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अगर आप गिवन चार्ज के लिए देखोगे तो रिलेशनशिप आ रहा है इनवर्सली स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करता है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। एक और खास बात है कि ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ये पॉइंट चार्ज के लिए लगा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारा सोर्स कैसा है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला आगे देखेंगे हम बदलता रहता है। हमारे सोर्स चार्ज की शेप, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके नेचर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बदलेगा। फिलहाल जो फॉर्मूला हमने डिजाइन किया है दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए किया है। ठीक है, अब डेफिनेशन हो गई है, फॉर्मूला हो गया है, थोड़ा सा डिटेल हो गई है। अब बारी आती है एसआई यूनिट की। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला ही बताता है हमें। सिंपल फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो ये बन जाता है न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और इसकी होती है वोल्ट पर मीटर। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया है ये आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा यूनिट हमारे पास आ गई है न्यूटन पर कूलम। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ रहा है या आपको जरूरत लग रही है तो आप सीजीएस में जा सकते हैं। न्यूटन की जगह हम लिखते हैं इसको डाइन, कूलम की जगह क्या आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 11th क्लास से चलता आ रहा है। न्यूटन पर कूलम यूनिट को देखकर या फॉर्मूले को देखकर आप कर सकते हैं। फोर्स के लिए आप जानते हैं, चार्ज के लिए हम पहले लिख चुके हैं। फोर्स के लिए हमारे पास क्या है, फोर्स के लिए हमारे पास ml t-2, आप लोग सब जानते हैं 11th क्लास से, बहुत कॉमन सी यूनिट डायमेंशन है। चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, Q नॉट के लिए क्या लिखते हैं, हमने पढ़ा था AT लिखते हैं इसको। तो यहां पर कुछ कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 बनकर -2 से -3 हो जाएगा और ये बन जाएगा ml t-3 a-1। ये हमारा ml t-3 a-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और अब इसकी सबसे बड़ी खास बात वो है इसका वेक्टर नेचर। क्वांटिटी का टाइप क्या बताया गया है आपको, ये बताया गया है ये वेक्टर है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसमें तो डायरेक्शन भी होगी और यही सीखने वाली बात है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, डायरेक्शन बतानी है तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला ये वाला नहीं, ये वाला बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फॉर्मूला है F वेक्टर फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय चार्ज। तो चार्ज को छोड़ दो, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्योरली डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर। तो बड़ा आसान है, देख लेते हैं। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स दूर जा रहा है, रिपेल कर रहा है, इसको बोलते हैं अवे जा रहा है। इमेजिन करो यहाँ अगर नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट करता, पास बुलाता। तो अगर हम देखें पॉजिटिव डायरेक्शन है फॉर सोर्स चार्ज एज, दो बातें हैं इसमें, पॉजिटिव है अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन का फंडा है अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। फिगर वाइज देखेंगे तो मान लो यहां हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, यहां पर आपको डायरेक्शन ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट इमेजिन ए टेस्ट चार्ज एट द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है वहां आप इमेजिन करिए एक टेस्ट चार्ज को। हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की वजह से ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स वाली डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज, अवे। इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा केस आ रहा है, दूसरा क्या हो सकता है, बचा एक ही केस है, नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज को बोलते हैं अट्रैक्शन होता है, तो इसे बोलते हैं टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। इसको अगर हम फिगर वाइज देखेंगे तो ये हमें मिलेगा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा। नेगेटिव चार्ज है सोर्स चार्ज, फिर से जस्ट इमेजिन टेस्ट चार्ज एट द रिक्वायर्ड प्लेस Q0 हम जानते हैं पॉजिटिव होता है,
सोर्स चार्ज इस बार नेगेटिव आया है, तो इस बार इसने अट्रैक्ट करवा लेना है सोर्स टेस्ट चार्ज को, और यही हमारी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसे हम बोलते हैं टुवर्ड्स। तो बड़ा आसान सा फंडा है, डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए अवे, उससे दूर भगाना है, दूर जाएगा। नेगेटिव सोर्स चार्ज के पास बुलाना है, अट्रैक्ट करेगा, उसे हम टुवर्ड्स कहेंगे। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए रिपेल करवाना है, दूर जाएगा। नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए पास बुलाना है, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए याद रखेंगे अवे, जिस पॉइंट पर है उससे दूर भगाना है, अवे रिपल्शन। और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए पास बुलाना है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इनका आगे इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, हमेशा की तरह, जैसा आप जानते हैं पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसके बाद में आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि इसको कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया है, तो उसको देख लेते हैं। अगर आप यहां से कुछ नोट करना चाहते हैं तो एक सेकेंड के लिए पॉज करके आप इसे फिर अपने टाइम लेकर नोट कर सकते हैं। तो नोट करने के लिए आप कर ही लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि आप यहां पर कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्यों कर रहे हैं? हमारे पास फोर्स था ना, पहले हम यूज कर पा रहे थे फोर्स के लिए कूलम्स लॉ, इसको एडिशनली डालने की क्या जरूरत है? तो बताते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा क्या दे रहे हैं? इसका फॉर्मूला ही इसका फायदा है, वो है कि हमें मालूम है E का फॉर्मूला F बाय क्यू नॉट है, तो यहां से F का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा E क्यू नॉट। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बहुत ही अच्छी बात है। देखो जरा क्या है, आपका काम बहुत आसान बनाने जा रही है। सपोज करो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन प्लेस पर पहले से ही मालूम है, ऐसे डायरेक्शन से दिखा देते हैं इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपसे बोला जाता है इसमें एक चार्ज रखा गया है क्यू नॉट। जरूरी नहीं क्यू नॉट ही हो, आप Q1, Q2, Q3 कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी चार्ज रखा है क्यू नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स निकालो, फोर्स ऑन चार्ज इन फील्ड E। तो बड़ा आसान है, E इंटू क्यू नॉट कर दो, यही हमारा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले से मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पहले से मालूम है, तो आप फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को उस चार्ज से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो झंझट खत्म हो गया कूलम्स लॉ वाला जो हम यूज करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस का स्क्वायर किया, कभी कभी कन्वर्जन भी करना पड़ता था, बड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती थी, झंझट खत्म। दो फैक्टर होंगे, एक E और एक क्यू नॉट, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर फोर्स, चार्ज के ऊपर आने वाला फोर्स। ये इसकी खास बात है जो हमें बहुत जल्दी फोर्स निकालने में मदद करती है। तो आगे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फोर्स निकालना है किसी गिवन चार्ज पर, तो डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको फोर्स मिल जाएगा। ये हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के पेपर्स के लिए, आगे के टॉपिक्स के लिए इसको अच्छे से जरूर याद रखें। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। टिल देन गुड बाय।